अपने आत्मा की परिणति को, अपने समय को नहीं समझ पाया। कहाँ से स्व समय बनोगे? आत्मा को नहीं पहचान पा रहे हो तो परमात्मा बनने का सवाल ही नहीं उठता। कहते रहना कि नहीं हम भी यात्रा कर रहे हैं, हम भी यात्रा कर रहे हैं, पर है कहाँ पर? 1 इंच भी आगे नहीं खिसके। कल कहा था ना आगे खसक के बैठ जाना। कितने लोग खिसके? सचिन भाई खिसक गए? कहाँ से? यहाँ से खिसके के पूछ नहीं रहा हूँ मैं। कितना कितना हमने सुन लिया, कितना विचार कर लिया, कुछ बदलाव दिख रहा है तो हमारा इतना सुनना और आगे भी सुनना कुछ काम का है। नहीं तो जैसे मेरी आदत थी भगवान के पास जाना, माथा टेकना, समय मिला तो पूजा कर ली, भाग गए घर। ऐसे ही समय मिला, 9 से 10:15 का टाइम था, पहुंचे, बहुत अच्छा करके बढ़ गए आगे। पुनः वही पाप, पुनः वही विषय, पुनः वही कसाय। कहाँ दे रहे हो समय? कम से कम दिन में 2 मिनट 5 मिनट तो अपने आप के लिए दिया करो। भोजन किस लिए बनाया माँ? जितना भोजन बनाते हैं सब स्वयं खा जाते हैं ना, कितनों के लिए बनाना पड़ता है। जो वस्त्र आभूषण भी हमने बनाए पहन लिए, स्वयं को कितने दिखे थे? वो भी दूसरों के लिए। घर मकान दुकान हमने बहुत सुंदर बना ली, कितने में रहते रहे भैया? 1 कमरे से ज़्यादा तुम नहीं रह सकते। रहते हो? दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया, दिखाने के लिए बहुत सुंदर वस्त्र, बहुत सुंदर गहने मैंने इकट्ठा कर लिए। दूसरों को पालने पोसने के लिए मैं बहुत सारा भोजन सुबह से शाम तक बनाकर उनको खिलाने का भी प्रयास किया। हरीश भैया कितना कमाते हैं? नहीं बता सकते महाराज जी, सबके सामने कैसे बताऊं? 2000 हो गए, अपने बंद कर दे? नहीं कर सकते महाराज। 2000 5000 10 भी मिल जाए और कोई और 5 रुपए का ही ग्राहक है, छोड़ते हो क्या? फिर कहते महाराज जी समय ही नहीं है। कहाँ से समय मिलेगा? समय तुम्हें स्वयं को निकालना पड़ेगा, तब समय मिलेगा समय के लिए। ये मेरा समय पर समय में जाता गया, मैं पर पर्यायों में उलझता रहा। कभी धन संपत्ति की पर्याय, कभी पर पुद्गल की पर्याय, तो कभी पर जीव की पर्याय, मैं उसमें उलझता रहा। संग खोज रहा था, कोई अच्छा संग मिल जाए। संघ और संग में अंतर है। अक्षर का एक ही अंतर होता है, पर सन्मति भैया अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जहां संग लिखना था वह हमने संघ लिख दिया, और जहां संग होना था वह हमने संग कर दिया। संग और संघ, घर मकान का घ अलग और गुरु का ग अलग। संग और संघ। किस किस के साथ संग किया मैंने, उस संग की व्याख्या आचार्यों ने परिग्रह की, या परिग्रह को ही उन 2 शब्दों में संग रूप कह दिया। कितना परिग्रह इकट्ठा किया, प्रयोग कितना और दिखावा कितना। आज कुंद स्वामी समझाने वाले हैं संघ गण गच्छ। कल खूब अच्छे से समझाया था। मैं अमुक संघ का, मैं अमुक गण का, मैं अमुक गुरु, मैं अमुक शिष्य। मत करो ममकार, आद्र रौद्र ध्यान कहलाएगा। मात्र अपने अहंकार की पुष्टि के लिए हम मात्र कह रहे थे कि मेरा ये मेरा वो। किसने कहा?
बड़ा व्यक्ति कभी नहीं कहता, बड़ा व्यक्ति कभी कहता नहीं है, पर छोटे समझते नहीं हैं, इसलिए उसमें भेद करते रहते हैं। जब तक भेद करते रहोगे तब तक भेद विज्ञान होने वाला नहीं है प्रमोद भैया। मैं कुछ हटके हूं, मैं भी कुछ हूं, मुझे भी कुछ ज्ञान है, मैं भी बहुत कुछ जानता हूं, यह तुम्हारा अहंकार है, ममकार है। कुछ हो तो बताने की जरूरत नहीं है, और बता रहे हो मतलब तुम कुछ अभी बने ही नहीं है। वास्तव में अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है, कुछ हमने आज तक समझा ही नहीं है। हो जाओ संग, हो जाओ संघ के संग। साधु के लिए समझा रहे हैं तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तुम्हारी परिणति कैसी रखनी है। क्योंकि कभी श्रावक कभी साधु, कभी साधु कभी श्रावक, कभी दोनों को एक साथ कुंद कुंद स्वामी समझा रहे। आज तो उस मोक्ष मार्ग में लीन उन साधु को समझा रहे, साधु की व्याख्या कर रहे। व्याख्या करनी ही है। व्याख्या दो प्रकार से प्रमोद भैया होती है, एक विधि रूप, एक निषेध रूप। हम जिस चाहे प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। वैसा ही तो पंचम काल है, खोटा काल है। कितनी सी जीवों की श्रद्धा बची है। मैं कांच का ग्लास भी बहुत देर के बाद फूटेगा, पर व्यक्ति की श्रद्धा फूटने में, टूटने में समय नहीं लगता। विश्वास टूटने में, श्रद्धा टूटने में समय नहीं लगता, किंचित भी समय नहीं लगता। व्याख्यान करना ही है, तत्व की बात बतानी ही है, तो हम पॉजिटिव तरीके से विधि से भी तो बता सकते हैं। निषेध क्यों करते हैं? विधि की व्याख्या करो। ऐसी व्याख्या रवि भैया मत करना जिससे किसी की श्रद्धा का घात हो। उसका तो कर्म का उदय था, कर्म उदय में आ गया, उसकी तो बेचारे की निर्जरा हो गई, पर तुमने अपने स्वयं के लिए आश्रो बंध कर लिया उस दर्शन मोहनी का। दर्शन मोहनी का तुमने आश्रो बंध कर लिया। क्यों तोड़ते हैं दूसरे की श्रद्धा? विधि परक व्याख्यान करो ना, विधि परक व्याख्यान करो। ऐसा व्याख्या हो जिससे टूटी हुई श्रद्धा जुड़ जाए, टूटी हुई समाज, टूटी हुई तुम्हारा विश्वास एक सा हो जाए। यह वास्तव में व्याख्यान है, और यही उस योगी और साधु का काम है। जुड़े हुए को तोड़ने का काम तो हर कोई कर लेता है, हर कोई कर लेता है, पर टूटे हुए को जोड़ना बहुत कठिन है। बहुत मुश्किल से तो पंचम काल में किसी पर श्रद्धा, किसी पर विश्वास होता है, और जैसे तैसे विश्वास हो रहा था, हमने उसे धक्का दे दिया, अब गया काम से। ना बेचारा देवशास्त्र गुरु का बचा, न कहीं अन्य स्थानों पर जा पा रहा है। क्यों? कहने के लिए जैन है, सो बाहर जा नहीं पा रहा है, और यहां से हमने श्रद्धा को तोड़ दिया, यहां भी आ नहीं पा रहा है। सोचो, जोड़ना सीखो, जुड़ना सीखो धर्म से और देव शास्त्र गुरु से। आप भी रवि भैया कई जगह जाते होंगे, कई जगह उस व्याख्यान देने के लिए, संचालन करने के लिए जाते हैं। इतना ध्यान रखना कि जो भी बोलो ऐसा बोलना जिसमें विधि का, ये तो अपने आप हो जाएगा ना। बोर्ड लिखे रहते हैं कीप लेफ्ट, अर्थ क्या हुआ? सीधे हाथ से चलने के लिए मनाही है। ये सीधा गणित था। हम क्यों उल्टी बातें करके, विपरीत बातें करके, विपरीत व्याख्यान करके, सामने वाला जो मुश्किल से बेचारा सुनने आया है, हम उसे भी डांट के धमका कर कहते। हाँ, बहुत ही जगह पे ऐसा होता है रे भैया। तूने ऐसा क्यों किया? मैं
प्रवचन करता हूं और तुम लोग आते नहीं प्रवचन सुनने के लिए। किसको सुना रहे थे सचिन भैया? रवि भैया सुना रहे थे, रवि सागर जी, कि मैं इतना अच्छा प्रवचन करता हूं, तुम लोग आते नहीं हो, कोई नहीं आता, कल से मैं प्रवचन नहीं करूंगा। क्या हुआ? जो आए नहीं सो तो आए ही नहीं थे, बेचारे जो तुम्हें सुनने आए थे तुमने उनको ही डांट दिया। जो टूटे थे तो वो टूटे ही थे, पर जो जुड़ गए थे तुमने उनको भी तोड़ दिया। श्रद्धा को जोड़ो, विश्वास को जोड़ो, जो जैसा है उसे उसकी तरह से समझाने का प्रयास करो। छोटे बच्चों को छोटों के जैसा, युवाओं को युवाओं की भाषा में और बुजुर्गों को बुजुर्गों की भाषा में। पर काम इतना ही करो कि वह धर्म से और अपने उस देव शास्त्र गुरु से जुड़ के रहे। पर नहीं समझ पाते हम। जहां जाओ वहां हम मात्र भेद करने के पीछे पड़े। मत करो पंडित जी भेद, कह देना कहाँ अंतर है। सचिन भैया अरहंत की मुद्रा तो वही है। अरहंत की मुद्रा में और पृच्छी कमंडल में भेष में क्या अंतर? तुम दुनिया के भावों को जान नहीं सकते, तुम्हें तो मात्र भेष देखना है। उनकी परिणति, उनके परिणाम वे स्वयं जाने। कितने युद्ध हो रहे हैं गण के पीछे, गच्छ के पीछे, संघ के पीछे। ये सब कुछ व्यवहार भी नहीं बचा, ये व्यवहार भी नहीं है। व्यवहार का पालन करते हो क्या प्रमोद भैया? निश्चय भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं है। आचार्यों ने निश्चय रत्नत्रय को निश्चय कहा, और ये जो भेष है 28 मूल गुणों का पालन है, उसे व्यवहार चारित्र कहा। कौन सा है आपके पास निश्चय की व्यवहार? दोनों से च्युत है और फिर भी लड़ रहे हैं कि तुम निश्चय मैं व्यवहार, मैं व्यवहार तुम निश्चय। मत बांटो। परमात्मा के नाम पे तो प्रमोद भैया हम बट चुके, अब नहीं जोड़ा जा सकता। परमात्मा के ही नाम से तो बटे, पंथ के नाम से क्यों बटे? जहां जुड़ना था, जिनके चरणों में मुझे जुड़ना था, वही मैं भेद करता रहा, भेद विज्ञान कहता रहा। किया क्या हमने? अलग अलग हुआ, भेद करता रहा और कहता रहा कि भेद विज्ञान। ये भेद विज्ञान नहीं है, ये तुमने भेद करना, खंड करना सीख लिया है। भेद विज्ञान ज्ञान का विषय था, किसी को धर्म से, किसी को किसी से बांधने का या तोड़ने का विषय नहीं था भेद करना। क्यों नहीं आना चाहते आज के युवा? धर्म में, धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति उनका रुझान क्यों टूट गया है? बुजुर्गों को भी समझना होगा, बुजुर्गों को भी समझना होगा। हमारी जो परिणति है, हमारे जो परिणाम है, हमारा जो अहंकार है, वह आने वाली पीढ़ी को उस देव शास्त्र गुरु के पास नहीं आने दे रहा है। कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो। आज उसके हिसाब से करे तो कल वो दूसरा आके कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे, ये हमारे मंदिर में नहीं चलेगा। फिर वो उस हिसाब से करने लगता है, तीसरा और कोई आता है, वो और ही कुछ बता के जाता है। युवा कहते हाथ जोड़ ले तुम्हें, तुम्हारे भगवान, तुम्हें ही रहने दो, हम अपने घर में ठीक है। हरीश भैया ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा ही हो रहा है धर्म के साथ। और सबसे बड़ा श्रेय उन बुजुर्गों को ही जाता है जो दूसरों को टोकने का और अलग अलग करने का काम कर रहा है।
बुजुर्ग से मतलब 80-90 का ही नहीं है, जो उसमें अनुभवी है, जो रोज जाते हैं, वे ही टोकते हैं। भेद विज्ञान भीतर का विषय था, भेद करना नहीं था। किस किस के नाम पे हमने भेद कर लिए, किस किस के नाम पे हम अलग अलग हो गए। ये परमात्मा तुम्हारे, ये परमात्मा हमारे, 24 तीर्थंकरों में भी हमने भेद कर लिया। हम तो महावीर के, तुम पार्शनाथ के, और तुम सिमंदर के। हाँ, वर्तमान की 24 ही नहीं दिखी, सो हम सिमंदर के नाम पे जा रहे हैं। कि महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान में केवल ज्ञान कम था? कौन सी बात कम थी? पंथ मत बनाओ, बटो मत, रखो ना, मना किसने किया है विद्यमान, उनका भी स्मरण करो, उनको भी अर्घ चढ़ाओ, पर अलग से दिखावा क्यों? बट गए। अब कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, वास्तव में हमने अभी तक गण गच्छ संघ आदि की व्याख्या समझी नहीं है, ना व्यवहार समझा, ना निश्चय समझा है। आज निश्चय से बात कह रहे हैं, समय कौन सा, क्या संघ, क्या गण, क्या गच्छ, जिसमें हम उलझे हैं, वास्तविकता में वह पंथ गण गच्छ संघ था ही नहीं। आगम में कहीं किसी भी पंथ की व्याख्या है ही नहीं है। उस दिन कहा था, पथ पर जिस दिन सन्मति भैया अहंकार की बिंदी चढ़ जाती है, वह पंथ बन जाता है। कल अहंकार समझा था, आज पथ समझ रहे हैं, और दोनों मिलाकर पंथ बन गया। अहम की बिंदी उतार दो, बिंदी उतार दो, सर की नहीं उतारने बैठ जाना, नहीं तो कल जैसे करो। मैं कहता कुछ और कुछ समझते हैं। जो उस पथ पर मेरी अहम की बिंदी लगी है, मैं कुछ हूं, मैं भी तो ज्ञानी हूं, मैं भी तो इतना बड़ा हूं, उतार दो उस अहम को, बिंदी को, तब तुम पथ पर चल पाओगे। अरे रखना ही है, बिंदी ही रखने का शौक है, मां बिंदी ही लगाने का शौक है, तो ऐसी जगह कहाँ लगाते हो बिंदी? पैरों के नाखून पे, कि हाथ के नाखून पे? कहाँ लगाते हैं बिंदी? महाराज जी, उसका निर्धारित स्थान है, उसी स्थान पर लगाते हैं, तभी उस बिंदी की भी शोभा है और हमारी भी शोभा है।